हेलो प्यारे मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। कुछ व्यस्तता के कारण मैं यूट्यूब में नहीं आ पाया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कुछ खास ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आज के समय में वो बहुत ज़्यादा चर्चा पे है और उसकी चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि जब देश में वंचित लोगों के अधिकारों की बात हो तब तो और ये अधिक प्रासंगिक हो जाती है कि आखिर हमारे देश में आज अपने हक के लिए लड़ना पड़ा, आज भी 21वीं सदी में। तो यह कितना निंदनीय और कितना दुखद बात है कि आज 21वीं सदी में होने के बावजूद भी आज हमारा देश अपने अधिकारों के लिए ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो संघर्षरत हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान में वर्णित आरक्षण की बात कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान में प्रावधान किया, जो आरक्षण उन्होंने SC, ST और OBC के लोगों के लिए जो उन्होंने आरक्षण तय किया, आज उसी की बदौलत है कि आज जो हमारे भारत देश की जो स्थिति सुधरी है ये उन्हीं की देन है। वरना आज हमारा भारत देश और भी गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा होता है। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं थमे, इसके आगे भी ये घटनाएं घटित होती रही, क्योंकि समय समय पर जो सत्ता में लोग आए, आज़ादी से आज तक उन सभी में कहीं ना कहीं आरक्षण का दुरुपयोग किया गया है। जिसको सही आरक्षण मिलना चाहिए उन्हें आज तक नहीं मिल पाया है। लिहाजा यही होता है कि हम आरक्षण की बात छेड़ देते हैं कि आरक्षण का मतलब ही है कि ऐसे वंचित वर्ग के लोग जो उन्हें आज भी सरकारी नौकरी पे उतना नहीं रखा कि जितना कि भरना चाहिए। ज़मीनी स्तर में आज भी वो पद हर विभाग अगर आप खंगालें तो ऐसे लाखों SC, ST और OBC के लोग हैं जो उस पद तक कभी तक नहीं पहुँच पाए, या यूँ कह लीजिए कि उन्हें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता है। कहीं उन्हें मेरिट में कम कर दिया जाता है, कहीं उनको नंबर में कम कर दिया जाता है, यानी कि किसी ना किसी तरह से आपको वहाँ तक पहुँचने से रोका जाता है। और अभी ये सुनने में आया है, जहाँ तक मेरा मानना है, कि आरक्षण में इतनी ज़्यादा राजनीति हो रही है। देखिए, जो आरक्षण बाबा साहब ने प्रस्तावित किया अपने संविधान में, उसको तो कोई मिटा ही नहीं सकता है, तो चाहे जो सत्ता में आए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं सत्ता में जो सत्ता के भूखे हैं, वे देश के विकास के नहीं भूखे, वो सत्ता के जो लोभी हैं, जो सत्ता में रहकर जनता के विश्वास और उनके आदर्श के साथ खिलवाड़ करते हैं। रही बात सबसे ज़्यादा जो मैं सोच पा रहा हूँ, और ये मेरा मानना भी है, अगर आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं तो जब आप आरक्षण की इतनी दलील पेश करते हैं तो आरक्षण समाप्त करने के लिए फिर या तो आप जातियाँ ही समाप्त कर दो। अगर कोई जाति ही ना रह जाए, कोई अपना टाइटल नहीं लगाएगा, क्या ऐसे सरकार कर पाएगी कि जातियाँ ही खत्म कर दी जाए देश से, सिर्फ भारतीय ही उसकी एक पहचान हो? लेकिन सरकार ऐसा क्यों करना चाहेगी? वो तो चाहेगी ही नहीं कि ऐसा हो। अगर ऐसा हो गया तो जो हमारे देश की जो विकास दर है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। लोगों में जो प्रतिस्पर्धा की जो भावना है, जो हीन भावना है, वो खत्म हो जाएगी। अगर खत्म हो जाएगी तो जो सत्ता में बैठे जो ऐसे लोग हैं, जो मठाधीश हैं, वो उनका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। और यही बड़ी होती है राजनीति, क्योंकि वो जनता को देखते हैं कि जनता में इतनी विविधता है, इतनी जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, बस इनको धर्म पे उलझा दो और बस अपना काम कर लो। और ये वही करते हैं, आरक्षण की बात छेड़ देते हैं और कुछ लोग इनके फेवर में हो जाते हैं, कुछ इनके फेवर में नहीं होते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि तुम आरक्षण नहीं खत्म कर सकते, और ये हो ही नहीं सकता किसी भी मापदंड पे। हाँ, तुम नित नए आप जो तरह के जो मापदंड अपनाते हो, जो कूटनीति अपनाते हो, वो सफल नहीं होती है, क्योंकि आज का जो नागरिक है वो काफ़ी शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, और वो दूर की सोच रखने वाला है। तो आप इन चीज़ों में क्यों व्यवधान उत्पन्न करते हैं? देश की जब विकास की जब बात आ जाती तो उसमें धर्म, जाति, समुदाय, पंथ क्यों आ जाता? जो आरक्षण दिया है उसमें उसकी भर्तियां कीजिए। आप उठाकर सर्वे कर ली कि 2014 से आज तक 2024 चल रहा है, और 2024 को खत्म होने में बस 2-3 ही महीने बाकी हैं, यानी कि देखा जाए एक लंबा अंतराल चला गया है। इस साल में, इतने सालों में कितनी भर्तियां हुई, ये सरकार के पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। वो सिर्फ कागजों में लोगों को सर्विस देती है कि हमने इतने सालों में 14 लाख सर्विसें दी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हमने 14 लाख सर्विस दिए हैं, लेकिन वो समझ में तो कहीं नहीं आ रहा है। वो कहाँ भर्तियां हैं? शिक्षक भर्तियां आज तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं,
उनकी भर्तियां की ही नहीं जा रही है, अधियाचन मांगा ही नहीं जा रहा है। आखिर इतनी जो सुस्ती है किस लिए है? उनका मेन मोटिव ही यही है, सर्विस ना देना, उलझाए रखना। इतने पेपर क्यों लीक होते हैं? किसी सरकार में आज तक इतने पेपर लीक हुए जितने आज लीक हो रहे हैं, आज के समय में लीक हो रहे हैं? इससे तात्पर्य ध्यान भटकाने का है कि जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, वो इससे सीखें कि हाँ, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, वो तो करवा रही है। लेकिन ये करवाने के बाद जब पेपर लीक करवा देते हो तो उनकी आशाओं पे आप पानी फेर देते हो। यानी कि ऐसी सोच रखने वाली जो सत्ता में है, क्या वो देश का विकास कर पाएगी? देश की जनता को भला कर पाएगी? आप खुद मनन चिंतन करें, क्या ये सत्य नहीं है? होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे वो चाहते कि होना चाहिए और हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आरक्षण को लेकर आप परेशान ना हो, आरक्षण कभी भी खत्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं, अगर शिक्षित नहीं बनोगे, तो तुम्हें आरक्षण का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि तुम वहां तक योग्य ही नहीं हो कि तुम पहुंच पाओगे। और जब आरक्षण की जो सीटें हैं जब पूरी खाली पड़ी रहेंगी, सरकार कहेगी इनको भैया जनरल में डाल दो, और वो सब जनरल वालों को भर देंगे और तुम रह जाओगे। बात समझ में आ रही? यही इसका एक मोटिव है सरकार का। वो चाहती नहीं है कि जनरल से नीचे वाले लोगों की भर्ती की जाए। अब मुस्लिम वर्ग को देख लीजिए, पूरे विश्व में 5% लोग पढ़ाई करते हैं मुस्लिम, बाकी 95% मुस्लिम नहीं पढ़ते। वहीं पर SC ST के जो लोग हैं मात्र 50% पढ़ते हैं, OBC के 60% पढ़ते हैं। तो जब इतनी खाई रहेगी तब आप वहां तक कैसे पहुंच पाओगे? तो पढ़ाई को जो महत्व है, संघर्ष करना सीखो। जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे, गहरी पैठ नहीं बनाओगे, इस मुकाम तक आप नहीं पहुंच पाओगे, और पहुंचना भी संभव नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। आरक्षण अगर सरकार खत्म करना चाहती तो कर दे, मैं तो कहता हूँ कर दे, लेकिन एक शर्त है कि वो जातियां खत्म कर दें, जातियां ही ना रहे। जब जातियां नहीं रहे तो आरक्षण किस बात की? लफड़ाई खत्म हो जाएगा। तो आरक्षण तब तक रहेगा जब तक SC ST आदिवासी और OBC के जो माइनॉरिटीज के जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से संपन्न नहीं हो जाते, तब तक आरक्षण का प्रावधान तो रहेगा ही। और जब तक देश है, दुनिया है, आरक्षण कोई नहीं खत्म कर सकता। कोई भी सत्ता में आए उसे नहीं छेड़ कर सकता है। हालांकि प्रयास तो सतत किए जा रहे हैं, पर वो आज तक सफल नहीं हुए। तो मेरा यही बताने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप आरक्षण से ज्यादा है कि आप अपनी काबिलियत पे विश्वास करो। अब जब तुम इतनी मेहनत करोगे, परिश्रम करके वहां पहुंच जाओगे, तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब पढ़ते लिखते हो नहीं है, जब पढ़ोगे नहीं लिखोगे तुम तो आरक्षण के लिए इसके लिए परेशान होगे। अध्ययन करो, उस मुकाम तक पहुंचो, अगर तुम्हें वो काबिलियत है तुम आरक्षण अपने हासिल कर लोगे। मानते हैं कि इसमें सरकार की बहुत खामियां हैं, क्योंकि सरकार सिर्फ एक दिखावे की राजनीति करती है, दिखावे का एक बंडल है। वो दिखाती है कि हाँ सरकार इतनी संवेदनशील है, इतने लोगों को ये मुहैया करा, लेकिन जमीनी हकीकत उन्हें भी पता है कि जो हमारा देश जो जा रहा है जिस दिशा में, वो सही दिशा में अब नहीं जा रहा है। अब लोगों में इतनी वैमनस्य भर दे रहे हैं लोग धर्म के नाम पे कि कहने की क्या बात है, गोरंगता में जा रहे हैं लोग। तो आई होप मेरी बातों को आप समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आरक्षण का लाभ तभी है जब तक आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आरक्षण तो फिर कोई और खाएगा। भाई भोजन आपके पास है लेकिन आपके खाने का तरीका नहीं है, उसे नहीं खा पा रहे हो, तो कोई दूसरा खा जाएगा। तो इसलिए आप शिक्षित बनिए, स्टडी को महत्व दीजिए। देखते फिर कौन आरक्षण आपको छीन लेता है। जब तक आप जागरूक नहीं होगे ऐसे चिल्लाते रहोगे, और आरक्षण कोई नहीं छीन सकता, चाहे जो सरकार है। इतिहास से गवाह है कि जब से देश हमारा आज़ाद हुआ, जब से संविधान लागू हुआ, आज तक कोई आरक्षण को छीन नहीं पाया। हाँ, उसके साथ कुछ बेईमानियां कर दी गई हूँ, घपला कर दिया गई, अवश्य बात है, लेकिन छेड़खानी कोई नहीं कर सकता। ये प्रभावित है संविधान में। बस मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग अपने भविष्य को देखकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और अपने मुकाम को पाइए। यही मेरी आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोचक तथ्य घटना के साथ। तब तक अपने मित्र गौतम सखा रितु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।